Hey, myself Dharmveer Gupta. Today we are going to study about Hamlet. The Hamlet. Most important question which are asked in competitive examination. Let's we start. Question number 1. Whom does Polonius send to France to spy on Larettes? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हुम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस. पोलोनियस जो है फ्रांस किसे भेजा था स्पाई करने के लिए लेरेट्स को. लेरेट्स कौन था? पोलोनियस का सन था. वो फ्रांस पढ़ने के लिए भेजा जाता है उसे. तो फ्रांस में उसको अपने सर्वेंट को अपने लेरेट्स को जासूसी करने के लिए रेनॉल्ड्स को कुछ पैसे दे करके उसे पेरिस भेजता है कि जाओ मेरे बेटे को उसे पैसे दे करके आना और जासूसी भी करना कि मेरे बेटे लेरेट्स जो है वो क्या उसका करता है या नहीं करता है. तो किसे भेजा था? रेनॉल्ड्स को भेजा था. रेनॉल्ड्स. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ where does the ghost appear during the play? Where does the ghost appear during the play? When the play Hamlet perform, the ghost appear when? जब हेमलेट प्ले होता है तो घोस्ट कब अपीयर होता है, घोस्ट कब प्रकट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द कैसल ऑफ पोलोनियस एंड द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर. ऑप्शन बी 14 ब्रास टेंट एंड हेमलेट्स बेड चैम्बर. ऑप्शन सी इन द कैसल रामपार्ट्स. ऑप्शन डी गर्ट्रट्स बेड चैम्बर. तो भूत जो है घोस्ट कब अपीयर होता है? इन द कैसल ऑफ रामपार्ट्स. कैसल के चार दीवारी के पास भूत जो है प्रकट होता है. सो करेक्ट आंसर विल बी इन द कैसल रामपार्ट्स. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हेमलेट? क्लॉडियस कौन रहता है? प्रिंस हेमलेट का अंकल रहता है, चाचा रहता है, जो अपने भाई किंग हेमलेट को मार देता है. तो कैसे मारता है? ऑप्शन ए हैंग्ड हिम. ऑप्शन बी स्टैबिंग हिम थ्रू एन एयर्स. ऑप्शन सी बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर. ऑप्शन डी बाय पॉइजनिंग हिज वाइन ग्लास. तो क्लॉडियस क्या करता है? जब किंग हेमलेट एक दिन अपने बाग में सो रहा होता है तो क्या करता है, वो जा कर के पॉइजन को उसके कान में डाल देता है, तो जिससे उस किंग हेमलेट का मृत्यु हो जाता है. सो आंसर विल बी करेक्ट आंसर बाय पॉइजनिंग इनटू हिज ईयर. क्लॉडियस क्या करता है? उसके कान में जहर डाल देता है. 4. वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हेमलेट स्टडी? कौन सा यूनिवर्सिटी में होरेशियो एंड हेमलेट पढ़ाई करते थे? तो कौन सा? ऑप्शन ए पेरिस. ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटिनोपल. ऑप्शन डी विटनबर्ग. तो दोनों फ्रेंड थे वो कौन से यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे? विटनबर्ग. सो आंसर विल बी विटनबर्ग यूनिवर्सिटी. हुज स्कल डज हेमलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड? चर्च यार्ड में जहाँ दफनाया जाता है वो उसे चर्च यार्ड में वो हेमलेट किसका खोपड़ी को पाया? किसका खोपड़ी को पाया? ऑप्शन ए फॉर्मर कोर्ट जेस्टर्स, रेनॉल्ड्स, ओफेलियाज, हिज फादर्स. किसका खोपड़ी पाया था? वो फॉर्मर कोर्ट जेस्टर्स का खोपड़ी पाया था. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट सी द घोस्ट? पूरे प्ले में कौन ऐसा कैरेक्टर है जो भूत को नहीं देख पाता है? तो ऑप्शन ए मार्सेलस. ऑप्शन बी हेमलेट. ऑप्शन सी गर्ट्रड.
ऑप्शन डी हॉरेशियो। हेमलेट तो देखता ही है, हॉरेशियो भी देखता है, दोनों फ्रेंड रहता है। मार्सेलस ऑफिसर रहता है, वो भी देखता है। वो गटरड जो उसकी माँ रहती है हेमलेट का, वो नहीं देखती है। सो आंसर विल बी गटरड। हु escorts हेमलेट ऑन द वॉयज टू इंग्लैंड। जब किंग क्लॉडियस और गटरड को पता चलता है कि मेरा हेमलेट जो है पागल हो गया है, इससे छुटकारा पाने के लिए वो दोनों क्या करना चाहते हैं, उसे अपने से दूर भेज देना चाहते हैं। इसलिए बहाना बना करके वो क्या करते हैं, अपने अपने बेटा हेमलेट को अपने अपने कैसल से वो पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज देता है। ठीक है, इंग्लैंड भेज देता है। तो वही हवाई जहाज़ जो पानी का जहाज़ होता है, वॉयज मतलब समुद्र यात्रा के दौरान जो होता है, वो हेमलेट के साथ कौन कौन जाता है। तो हेमलेट के साथ कौन कौन जाता है, ऑप्शन ये है क्रेनेलियस वोल्टिमांड, रोजेनक्रेंट्स गल्डेनेस्ट्रन, ऑप्शन सी मार्सेलस बर्नार्डो, ऑप्शन डी कैप्टन विशियस। तो उसके दो दोस्त रहते हैं रोजेनक्रेंट्स और गिल्डेनेस्ट्रन, वे उनके साथ जाते हैं इंग्लैंड। सो आंसर विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 8 वेयर डू हेमलेट एंड लेरेट्स फाइट ड्यूरिंग ओफेलियस फैंड्रेल। जब ओफेलियस का जब फैंड्रेल होता है तो लेरेट्स उसका भाई रहता है, किसका, ओफेलिया का। और ओफेलिया कौन रहता है, हेमलेट का बिलवर्ड रहती है। ठीक है, तो हेमलेट जब ओफेलिया मर जाती है तो उसके फैंड्रेल में हेमलेट भी वहाँ पहुँच जाता है। तो हेमलेट और लेरेट्स के बीच दोनों के बीच फाइट होता है। लेरेट्स बोलता है कि कमीना, आज तुम्हारे चलते मेरी प्यारी बहन का आज डेथ हो गया, इसलिए दोनों के बीच फाइट हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, इन द नियर बाय वुड्स, बिसाइड ऑफेलियाज ग्रेव, इनसाइड द चर्च, ऑप्शन डी इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। तो ऑप्शन हो जाएगा इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ, ग्रेव के बगल में ही दोनों के बीच फाइट हो जाता है। 9 हाउ डज ऑफेलिया डाई। ओफेलिया कौन रहती है, अभी बताएं। ओफेलिया हेमलेट का बिलवर्ड रहती है, हेमलेट उससे प्यार करता है, ओफेलिया भी उससे प्यार करती है। तो हाउ डज ऑफेलिया डाई, ओफेलिया कैसे मर जाती है। तो ऑप्शन ये है क्लॉडियस स्टेप्स हर, कि क्लॉडियस जो है उसको चाकू भोंक देता है। ऑप्शन बी हेमलेट स्ट्रेंगल्स हर, कि हेमलेट उसको मार देता है। ऑप्शन सी स्लिट्स हर रिस्ट, ऑप्शन डी सी ड्राउन्स इन ए रिवर। तो ओफेलिया कैसे मरती है, वो खुद को एक नदी में डुबा लेती है, वो नदी में डूब करके मर जाती है, सी ड्राउन्स इन ए रिवर, इससे उसकी मौत हो जाती है। क्वेश्चन 10 हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले। द प्ले हेमलेट के लास्ट में कौन से ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे लास्ट में मरता है। तो सबसे लास्ट में कौन मरता है, ऑप्शन ए हॉरेशियो, ऑप्शन बी हेमलेट, ऑप्शन सी क्लॉडियस, ऑप्शन डी फोर्टिनब्रास। तो सबसे लास्ट में कौन मरता है, हेमलेट, प्रिंस हेमलेट मरता है। तो ऑप्शन विल बी बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द प्ले। पूरे कैरेक्टर्स जब पूरे ड्रामा जब प्ले होता है तो कितने कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मरते हैं हेमलेट प्ले में। तो टोटल 8 कैरेक्टर्स का डेथ होता है, जिसमें हेमलेट हो गया, क्लॉडियस हो गया, पोलोनियस हो गया, ओफेलिया हो गया, रोजेनक्रेंट्स हो गया, गिल्डेस्ट्रेन हो गया, ये सब का डेथ होता है। टोटल 8 कैरेक्टर्स का डेथ होता है। 12 टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वार्ट्स ऑफ द प्ले द हेमलेट। टू बी और नॉट टू बी, यानी कि मारे या ना मारे। सोलोलिकी बोलते हैं जिसे अपने आप में बात किया जाता है, अपने मन ही मन में बात किया जाता है, उसे सोलोलिकी बोलते हैं। बाय होम, तो ये कोटेशन जो है किसके द्वारा बोला जाता है, टू बी और नॉट टू बी। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टू बी और नॉट टू बी किसके द्वारा बोला जाता है, ऑप्शन ए क्लॉडियस, ऑप्शन बी हेमलेट,
ऑप्शन सी द घोस्ट, ऑप्शन डी द लेरिट्स। क्लॉडियस उसके चाचा रहते हैं, हेमलेट किंग हेमलेट, द घोस्ट लेरिट्स ऑफेलिया का भाई रहता है। तो कौन बोलता है कि मारे या ना मारे? तो हेमलेट एक सस्पिशन में रह जाता है जब उसके चाचा क्लॉडियस प्रेयर कर रहा होता है, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अभी अकेले है क्लॉडियस, इसे मैं मार सकता हूँ जान से। लेकिन फिर क्षण भर में सोचता है कि नहीं, अगर मैं प्रेयर के टाइम में क्लॉडियस को मार देता हूँ तो इस दुश्मन को, मेरे पिता के हत्यारे को, अगर मैं प्रार्थना के दौरान मार देता हूँ तो इसे स्वर्ग में वास मिलेगा मरने के बाद, और ऐसे दुश्मन को स्वर्ग में नहीं भेजना चाहिए। इसीलिए वो फिर प्रेयर के समय मारने के लिए नहीं सोचता है, फिर दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। इसीलिए वो सस्पिशन में रहता है टू बी और नॉट टू बी, कि मारे या ना मारे। तो कौन बोलता है? हेमलेट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13, इन व्हाट कंट्री टू रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डेनस्ट्रेन डाई? रोजेनक्रेंट्स और गिल्डेनस्ट्रेन कौन रहता है? हेमलेट का बहुत अच्छा दोनों दोस्त रहता है, ठीक है। और किंग क्लॉडियस में कोर्टियर्स रहता है, ये राज दरबारी सब रहता है, और हेमलेट का दोनों दोस्त रहता है। तो इस दोनों के दोस्त का मृत्यु कहाँ होता है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी पोलैंड। तो ये दोनों दोस्त का मृत्यु जो है इंग्लैंड में होता है। सो ऑप्शन बी इंग्लैंड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज हेमलेट मोस्ट लाइकली रिटेन? हेमलेट प्ले जो है कौन सा ईयर में लिखा गया था? तो 1601 में हेमलेट लिखा गया था, रिटेन इन 1601। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, 1601। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज 14 ब्रास? 14 ब्रास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 14 ब्रास कौन कौन रहता है? 14 ब्रास प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऑप्शन बी किंग ऑफ डेनमार्क, किंग ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। तो 14 ब्रास रहता है प्रिंस ऑफ नॉर्वे रहता है। जब जब किंग क्लॉडियस रहता है तो वो डेनमार्क के राजा यानी कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे 14 ब्रास के पिताजी से युद्ध करके किंग हेमलेट जो है वो युद्ध में जीत करके अपने किंगडम में मिला लेता है। वो इसलिए 14 ब्रास जो है अटैक करना चाहता है डेनमार्क में। तो 14 ब्रास कहाँ का प्रिंस रहता है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। 16, हु इज मैरिड टू किंग हेमलेट्स वाइफ? किंग हेमलेट जो मर जाते हैं, डेथ हो जाता है उनका, तो किंग हेमलेट का वाइफ जो रहती है गर्ट्रड, जो हेमलेट की माँ रहती है। तो हेमलेट की माँ, जब उसके पिताजी मर जाता है किंग हेमलेट, तो उसकी माँ गर्ट्रड से शादी कौन कर लेता है? ऑप्शन ए पोलोनियस, ऑप्शन बी क्लॉडियस, ऑप्शन सी लेरिट्स, ऑप्शन डी कार्नेलियस। तब पोलोनियस कौन रहता है? ओफेलिया का पिताजी रहते हैं। क्लॉडियस कौन रहता है? हेमलेट का चाचा रहता है। लेरिट्स कौन रहता है? ओफेलिया का भाई रहता है। कॉर्नेलियस, तो जब उसके पिताजी मर जाता है तो गर्ट्रड किससे शादी कर लेती है? क्लॉडियस से। क्लॉडियस का मेन पर्पस होता है कि किंग हेमलेट को मार करके और उसकी पत्नी से शादी करके और वह किंगडम में अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसीलिए किंग हेमलेट को जहर कान में डाल करके मार देता है। 17, हाउ डिड हेमलेट्स फादर डाई? हेमलेट के पिताजी जो रहते हैं वो कैसे मरता है? ऑप्शन ए ही वाज स्टेप्ड, क्या उसे चाकू से भोंक कर मार दिया जाता है। ऑप्शन बी ही वाज पॉइजन, उसे जहर दिया जाता है। ही डाइड इन बैटल, वो युद्ध में मारा जाता है। ही डाइड ड्यू टू ड्रिंकिंग, क्या वो शराब के कारण मर जाता है। तो हेमलेट का फादर कैसे मर जाता है? ही वाज पॉइजन। उसके जो हेमलेट के जो चाचा क्लॉडियस रहता है वो क्या करता है? किंग हेमलेट का कान में क्या करता है? वो जहर डाल देता है। सो ही वाज पॉइजन्ड
आंसर विल बी करेक्ट आंसर 17B. He was poisoned will be correct answer. 18. Which play does Hamlet want the players to perform? जब किंग हैमलेट का डेथ हो जाता है और घोस्ट अपीयर होता है तो प्रिंस हैमलेट को उसके दोनों फ्रेंड होरेशियो और रोजेनक्रेंस सब बताता है कि घोस्ट अपीयर हुआ था. तो हैमलेट फिर जब अपनी आँखों से भूत को देखता है तो उसे एहसास हो जाता है आर्मर देख करके कि वो मेरे पिता का ही स्पिरिट्स है. तो वो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि मेरे पिताजी का हत्यारा कौन है उस सस्पिजन में रहता है, उसे कन्फर्मेशन करने के लिए वो मैडनेस का रोल करता है, पागलपन हो जाता है, वो पागलपन का रोल करता है ताकि वो सस्पिजन को दूर कर सके. और जब पागलपन हो जाता है, पागलपन का रोल करता है, तो वो सोचता है कि मैं पहले इस स्टेप से आगे बढ़ने के लिए हत्यारा को मारने के से पहले मैं एक बार इसे कंफर्म हो लेना चाहता हूँ कि क्या वो स्पिरिट जो सच बोला कि मेरे हत्या जो है, मेरे पिताजी का हत्या मेरे चाचा क्लॉडियस के द्वारा ही किया गया. तो इसीलिए वो एक रेट्रेप बुनता है, मतलब एक चूहे का जाल बनाता है और वो पागलपन का रोल करके एक प्ले का परफॉर्म करना चाहता है जिसे नाम देता है मर्डर ऑफ गंजागो, ताकि वो अपने पिता का हत्यारा का पता कर सकेगा. सो आंसर विल बी करेक्ट आंसर मर्डर ऑफ गोंजागो. नेक्स्ट, हुम वाज हेमलेट्स बिलवर्ड. हेमलेट का बिलवर्ड कौन रहता है? तो हेमलेट का बिलवर्ड कौन रहता है? ऑप्शन ए गर्ट्रड, ऑप्शन बी पोलोनियस, ऑप्शन सी लेरेट्स, ऑप्शन डी ओफेलिया. तो हम हेमलेट का बिलवर्ड कौन रहती है? वो ओफेलिया रहती है. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ओफेलिया. ओफेलिया लास्ट में ये भी नदी में डूब करके मर जाती है क्योंकि इसके पिता जो रहते हैं पोलोनियस उसे मना कर देता है कि हेमलेट की बातों पर विश्वास नहीं करो, वो तुम्हें धोखा दे देगा, और भाई भी इसे मना कर देता है. 20. हु किल्ड पोलोनियस? पोलोनियस वाज द फादर ऑफ ओफेलिया. तो हु किल्ड पोलोनियस? ऑप्शन ए गर्ट्रड, बी रोजेनक्रेंट्स, सी हेमलेट, ऑप्शन डी ओफेलिया. पोलोनियस जो हेमलेट के द्वारा मारा जाता है क्योंकि जब अपने माता गर्ट्रड और हेमलेट के बीच जब डिस्कशन हो रहा होता है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, मेरे पिता के मरने के तुरंत बाद ही अपने क्लॉडियस चाचा से शादी कर लिया, और इस बात से लेकर के हेमलेट जो है अपनी माँ पर झिझकता है. उसी दौरान पर्दे के पीछे से पोलोनियस स्पाई कर रहा होता है, जासूस कर रहा होता है. वो अपनी जैसे हेमलेट अपनी माँ को ऐसे धकेलता है तो वो गिर जाती है और चिल्लाती है हेल्प. तो हेमलेट जो पोलोनियस रहता है वो पर्दे के पीछे से भी वो भी चिल्लाता है कि हेल्प. जैसे वो देखता है कि हेमलेट की पर्दे के पीछे कोई है तो वो अपने तलवार से उसे जान से मार देता है. फिर बाद में पता चलता है कि ये पोलोनियस है, फिर इसे अपनी माँ के रूम में छिपा देता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हु किल्ड पोलोनियस? तो और हेमलेट हो जाएगा. हेमलेट के द्वारा पोलोनियस मारा जाता है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.